हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं बीएसएससी सीजीएल 3 के रिगार्डिंग बात करने के लिए आया हूं और एग्ज़ाम डेट की रिगार्डिंग बात नहीं करूंगा। एक्चुअली उसमें एग्ज़ाम डेट जो आप लोग सबको तो पता चल ही गया होगा कि लिखा गया है कि उसमें जो सितंबर या अक्टूबर में एक मंथ बताया गया और सेंटर की बात की गई है ना। सेंटर मैनेज करने की बात की गई और देखते हैं रिप्लाई आएगा उसके बाद क्या होता है। मैं आज अब जो बात करने आया हूँ मैंने सीट की रिगार्डिंग। आपको पता होगा कि सचिवालय जो सचिवालय सहायक की जो सीटें आई थी उसमें 1360 पहले वाली सीट थी। तो अब एक टोटल वैकेंसी आपको पता होगा कि एडवर्टीजमेंट में जो वैकेंसी आया था वो आपका 21 पहले जो आया था जो एडवर्टीजमेंट में आई थी वैकेंसी वो नंबर था आपका 2187 है ना, 2187। उसके बाद उसमें 61 पोस्ट ऐड हुआ आपका उद्योग विस्तार पदाधिकारी का, है ना, इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर, है ना, आईईओ का ऐड हुआ। तो ये हो गया है। अब देखिए अब तक जो सीट हो चुका है वो है 2248, है ना। इतनी सीटें अभी तक हो चुकी है। ठीक, मैंने एक पहले ही वीडियो बनाया था सचिवालय सेवा की रिगार्डिंग कि सचिवालय में कितनी कुल क्षमता है और कितना सीट अभी तक उसमें है, कितने कर्मी कार्यरत हैं, कितना सीट वैकेंट है और कितने सीट बढ़ने की संभावना है। ठीक है, उसमें क्या होगा, कुछ पहले जो मैंने बताया था उसमें से कुछ और सचिवालय कर्मी रिटायर कर गए हैं और फिर आज ही संभवतः या एक दो दिन पहले जो सचिवालय सेवा संघ है उनका प्रधान सचिव से मीटिंग हुआ है। बहुत सारा डिमांड रखा गया है। उसमें ये भी एक प्रमुख डिमांड है कि जो सचिवालय सहायक सचिवालय की जो खाली सीटें हैं उसको आयोग को, जो संबंधित संस्थाएं जो नियुक्ति करती है उसको खाली सीटें भी भेज दिया जाए। तो उस पर आश्वासन दिया गया है कि उस पर मतलब कोशिश उस पर किया जाएगा और उस पर भेजने की कोशिश किया जाएगा उस पर जो भी होगा। तो आप देखिए जब पीटी इसका अगर मान लीजिए आप कि अक्टूबर में अगर पीटी मेरे हिसाब से 5 से लेकर और 24 के बीच में अक्टूबर में इसकी पीटी होने की संभावना है। 2 दिन में होगा, ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि पीटी के रिजल्ट तक अगर कुछ भी अधियाचना सरकार की तरफ से या कार्मिक की तरफ से, सामान्य प्रशासन की तरफ से अगर जाता है आयोग को तो वो सीटें ऐड हो जाएगी। तो मैं एग्जैक्टली आपको बताने वाला हूँ कि अच्छा हाँ, और जो सचिवालय सेवा संघ के जो कर्मी जो ऑफिसर्स हैं उनको द्वारा ये भी डिमांड किया गया कि अगली बार से ये जो सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी है वो बीपीएससी से लाने का रिक्वेस्ट किया गया। इस पर विचार करने की बात की गई है। और उसके अलावा आपको पता होगा काफ़ी दिनों से लंबित है कि सचिवालय सहायक को जो अब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर नाम दिया जाने वाला है। इस पर भी सहमति लगभग बन चुकी है। तो एक बार फिर से जल्दी से इस पर कार्रवाई करने का रिक्वेस्ट किया गया है जो संगठन है उसके द्वारा। तो आप समझिए कि सचिवालय सहायक का नाम भी बदलकर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपकी मैंने बताया था आपको कि कुल जो क्षमता है सचिवालय सहायक कितनी होनी चाहिए, है ना। कुल क्षमता है सचिवालय सहायक की जो सेक्रेटरीट में वो है आपका 3831, है ना, 3831 एग्जैक्टली 3831 वैकेंसी। मतलब सचिवालय सहायक की कुल क्षमता है, मतलब इतने सचिवालय के कर्मी सहायक सचिवालय या सचिवालय सहायक होना चाहिए, है ना। उसमें आपको आश्चर्य लगेगा कि अभी जो है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, अभी जो कार्यरत हैं वो है आपके सिर्फ जो कार्यरत हैं अभी सचिवालय सहायक वो सिर्फ हैं 1618। आप समझिए 1618, ठीक है, इतने कर्मी कार्यरत हैं जबकि क्षमता इतना है। तो इतनी सीटें इसका मतलब खाली हैं। मतलब 11 में से 8 गया, ये 3 हो गया आपका, फिर 2 ये 1 हो गया आपका, और फिर 8 ये हो गया और ये 2, मतलब 2213 पोस्ट जो हैं आप ये समझिए कि खाली हैं। ठीक है, इतनी सीटें खाली हैं। लेकिन अभी आपको पता होगा कि इसमें जो है सचिवालय सहायक की संख्या कितना है, 1360 जो है 1360 जो है सचिवालय सहायक का पद है। 1360 इसमें सचिवालय सहायक का पद है। तो जब 1360 इसमें से माइनस कर देंगे, इतना का तो वैकेंसी आ गया है तो ये 1360 हो गया, है ना, 1360 ये माइनस कर देंगे हम तो देखिए बच जाएगा 3, 11 में से 6 गया 5, है ना, और ये बच गया 1, और 11 में से 3 गया 8। तो ये देखिए 853 सीट इस वैकेंसी के बाद अभी भी खाली है। इसी को जो सचिवालय संघ के जो पदाधिकारी हैं
उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है, प्रधान सचिव से आज बैठक हुई थी, उसमें रिक्वेस्ट किया गया है जो वैकेंट जो और भी सीटें हैं जिसका याचना नहीं भेजा गया और खाली है उसको भेजने के लिए आयोग को। ठीक है, इसमें से देखिए आपको पता है कि इसका जो 25% सीट है वो जितनी खाली होती है उसका प्रमोशन से भरा जाता है। ठीक है, तो उसमें आपका यूडीसी जो होता है ना, तो यूडीसी जो अपर डिविजनल क्लर्क हैं 25% सीटें सचिवालय से, मतलब यूडीसी से 25% सीटें प्रमोशन के द्वारा भरा जाता है सचिवालय सहायक का। मतलब जो अभी यूडीसी हैं जिनका कार्यकाल 5 साल 7 साल हो चुका होगा उनमें से सीनियरिटी के आधार पे उनका प्रमोशन होगा 25% सीटों का। तो अब इसका 25% अगर हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा 853 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया, 4 1 जा और 4 3 जा करीब 213 सीट जो है उसमें अब जो प्रमोशन से भरा जाना है। जब वो प्रमोशन से भरा जाएगा तो आयोग को कितनी सीटें भेजी जाएगी, अब देखिए 853 घटे 213, तो ये हो गया आपका 0, फिर 4 और ये 640 है ना, 640 सीटें अगर तेज़ी में प्रक्रिया हुई, जैसा आश्वासन दिया गया है कि उस पर जल्द से कार्रवाई किया जाने का आश्वासन दिया गया है प्रधान सचिव के द्वारा, उस पर विचार किया जाएगा, आश्वासन दिया गया, इस पर तीव्रतर रूप से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया सचिवालय संघ के पदाधिकारियों को। तो अगर मान लीजिए कि रिजल्ट से पहले, प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट से पहले ये अधियाचना चला गया आयोग के पास, तो ये 640 सीटें जो 640 सीटें ऐड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो आप ये समझिए कि 640 सीटें इसमें ऐड हो जाएगा तो सिर्फ सचिवालय सहायक की सीटें हो जाएगी आपका 13 6 19, मतलब 2000 सीटें हो जाएगी सचिवालय सहायक की। ठीक, अब मैं शुरुआत से ही आपको बता रहा हूँ ये जो कुल सीटें हैं, अब देखिएगा कि अंततः ये जो सीटें हैं जो भी 2248 हुई है, अंततः आप देखिएगा कि लगभग 3000 के आसपास ये सीटें अवश्य हो जाएगी लास्ट में ज्वाइनिंग तक। अब देख लीजिएगा 3000 मैंने पहले शुरू से बोल रहा हूँ, और देखिएगा कि अंततः कम से कम इतनी सीटें तो अवश्य हो जाएगी। अब ये अगर 640 यही जुड़ जाएगा तो आपका देखिए 49 तो करीब करीब यही हो गया आपका, चलिए मतलब 2900 करीब तो यही हो जाएगा। तो और सीटें अभी और कुछ न कुछ पोस्टें ऐड होगी, अब याचना आयोग के पास जाएगा। ठीक है, ये तो 640 सीटें ऐड होनी है। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि आपको पता होगा कि जो सचिवालय सहायक अगर 5 साल या 5 साल से अधिक कार्य कर लेते हैं तो उनके अब वो भी प्रमोशन के लिए, यानी प्रशाखा पदाधिकारी के पद पे प्रमोशन के लिए वो भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसमें से आप देखिए कि 426 जो अधिकारी हैं सचिवालय सहायक हैं उनका प्रमोशन फिक्स हो गया है, लेकिन मामला न्यायालय में लंबित है, इसीलिए उनका प्रमोशन नहीं हुआ है। इनका सब बन चुका है 426 का, संभवतः इसमें क्योंकि ये 1.5-2 साल से ये पेंडिंग है, फाइनलाइज हो गया 426 सचिवालय सहायक का वरीयता के आधार पे प्रमोशन फाइनलाइज हो गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है प्रमोशन से संबंधित। आपको पता होगा काफ़ी दिनों से मामला लंबित है। तो अगर ये तो इतना जल्दी क्लियर होने की संभावना नहीं है, अगर 1.5 साल में नहीं, और किस्मत अच्छा रहा छात्रों का, अगर ये क्लियर हो गया इस बीच में, तो ये सीटें और अगर 426 सचिवालय सहायक का प्रमोशन प्रशाखा पदाधिकारी में हो जाएगा तो इतने सचिवालय सहायक खाली हो जाएंगे, तो ये भी सीटें ऐड हो सकती है। लेकिन इसकी संभावना, मैंने एक पॉसिबिलिटी बताया आपको, इसकी संभावना कम है। ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी इसका सलूशन होने वाला नहीं। अगर किस्मत ने साथ दिया, सभी छात्रों का जो अभी अप्लाई किए हैं एग्जाम देंगे, तो अगर तेज़ी में काम हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दे दिया, सारा जो प्रमोशन पे है ना उस पर अभी स्टे लगा हुआ है ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा फाइनलाइज हो गया है 426 लोगों का प्रमोशन। अगर ये प्रमोशन हो गया तो प्रमोशन होते ही अगर मान लीजिए सरकार ने जल्दी से उसको, जैसे आपको बताया हुआ कि महागठबंधन की सरकार बनी है तो रोजगार को लेकर एक बहुत इश्यू है, बहुत प्रमुख मुद्दा है उन लोगों का, तो हो सकता है कि अगर ये इश्यू सॉल्व हो गया तो ये भी सीटें ऐड हो जाए। इसकी संभावना अभी कम है, लेकिन इसकी संभावना, ऐड होने की संभावना तो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बताना था आप लोगों की सीटें की क्या स्थिति है, खासकर सचिवालय सहायक की सीट के बारे में। और उसके बाद देखिए एग्जाम तो पता है आपको कि वैसे तो लिखा गया है लेटर सभी डिस्ट्रिक्ट जिला पदाधिकारी को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि सेंटर मैनेज के लिए, लेकिन एग्जाम आपका अगर संभव होगा तो 5 से, आपको पता है कि 4 को दशहरा है ना, तो 5 से लेकर 24 को दीपावली है शायद, है ना। तो आप समझिए कि 5 से 23 के बीच में किसी 2 डेट में एग्जाम हो जाएगा।
तो संभवतः इसका सेकेंड या थर्ड वीक में, मान लीजिए सेकेंड वीक में एग्जाम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, प्रबल है। अक्टूबर के सेकेंड वीक में किसी 2 दिन, आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम होना है तो कोई 2 दिन में आयोग एग्जाम ले सकती है। आप लोग अक्टूबर सेकेंड वीक मान के तैयारी करें, और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको पता है कि ये वैकेंसी हर साल नहीं आती है। इससे पहले 2014 में आया था, अब देखिए अभी 2022 हो गया, 8 साल के बाद आया है। और अगर अभी आप चूक गए तो फिर पता नहीं कब आएगा। तो पूरा अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा ये जॉब है। एग्ज़ाम की जो तिथि है, संभावना है जो अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में होने की। और ये जो सीटों का जो आंकड़ा है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि कितनी सीटें बढ़ सकती है। इसकी ये तो 640 तो ऐड होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और ये 640 सिर्फ सचिवालय सहायक की सीटें ऐड होगी। आप समझ सकते हैं कि 1360 तो अभी है, अगर 640 हो जाएगा तो सीधा सीधा 2000 सीट सिर्फ सचिवालय सहायक का हो जाएगा, जो कि CGL 3 का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रीम पोस्ट है। तो यही सूचना देना था आप लोगों को। अगर इससे संबंधित कोई और सूचना आती है तो ज़रूर आके बताऊंगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।